अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू अम्मी हलीमा का किचन। और ऐ देखो जी रंग बिरंगी पेस्ट्रियाँ मैं तुहानू खा रही हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिडल में। कुछ घर का सौदा लेने के लिए आई थी। बेटी ने बनाना है आज जी खैर से बकलावा। तो मैं सोचा कि तुहानू मैं यहाँ की बेकरी भी दिखा दूँ फटाफट चटापट स्पीड दे नाल। और माशाल्लाह लिडल की बेकरी जो है बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। और ये देखिए जी फ्रेशली ओवन में पक रहे थे उधर, तो मैंने सोचा कि आपको ये भी एक झलक दिखा दूँ कि ये ओवन में कैसे पकते हैं। तो चलो जी नाल नाल तुहानू लिडल की भी सैर कराती हूँ। तो मैं यहाँ से लेने के लिए आई थी ब्राउन शुगर फाइन वाली। तो सोचा कि एक दो घर की और चीज़ें भी चाहिए हैं तो वो भी उठा लूँ। तो शुगर है कि शुगर है जी, शुगर शुगर मिल गई ये वाली मैंने शुगर उठाई। और ये देखें जी, ये फ़ाइन वाली होती है लाइट ब्राउन सॉफ्ट शुगर बकलावे में जो है। और वो ये 1 kg का बैग था, ये उठाया सुटिया इनू मैं शॉपिंग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बास्केट ਵਿੱਚ। और अंडे देखे, अंडे ये यहाँ कहत पड़ रहा है अंडों का, अंडे ही नहीं मिल रहे। ये जो मुर्गियों का कोई जो खैर से बर्ड फ्लू आया हुआ है उस का करके उन्होंने जो मुर्गियाँ हैं अंदर पिंजरों में ही बंद रखी हैं, तो बेचारियां दे होरे अंडे भी बंद हो गए नाल ही। तो ईस्टर एग देखे, वो कहते हैं कि ईस्टर एग्स खाएं, मुर्गी के अंडे ना खाएं, ईस्टर एग खाएं। तो भाई अगर हम दूसरी मुर्गी के एग नहीं खाएंगे तो ईस्टर एग खा के की साड़ा बनेगा। तो सोचा कि आपको ये क्लिप बना के भेजूँ कि आपके शहरों के क्या हालात हैं, ताड़ी वाली साइड के की हालात ने, एग्स मिल रहे हैं कि नहीं। तो बस तो ये देखें जी रंग बिरंगे सोने सोने ईस्टर एग्स, सोचा आपको दिखाऊं, आपके साथ शेयर करूं। और ये शहद माशाल्लाह बड़ी सही मैं कहनी हाँ जी, ऑलमोस्ट 1 kg का लगभग था ये शहद का जो था खैर से जार। और मैं ऑलरेडी लेके आ चुकी थी। मैंने कहा चलो रमज़ान के लिए बच्चों ने पोरिज खाना होता है तो मैं शुगर का कम इस्तेमाल करती हूँ। और ये फ्रारे राशि देखो जी, रफ़ेलो सॉरी रफ़ेलो। और ये मैंने जो सोचा कि इसकी डेट चेक करती हूँ क्योंकि ये गुड प्राइस पर लगी हुई थी। जिससे मैं डेट चेक की थी तो इसकी एक्सपायरी डेट थी सून थी 2023 की थी। तो मैं कहा चलो छड्डो मारो गोली ऐ नहीं लेंदे। और ये ग्रेज़ वालों के ये हैं स्नैक्स वगैरह। तो मैंने सोचा कि मैंने तो ऑलरेडी बार्स बनाई हुई हैं तो चलो इन्होंने रह नहीं दवो, पर सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो जी ये पापड़ शापड़ क्रिस्प वगैरह सोचा उठा लूँ क्योंकि बच्चों ने स्कूल में जो है लंच में लेके जाने होते हैं। तो 2 दिन है रह गए ने, इंशाल्लाह रोज़े शुरू हो जाने हैं। तो सोचा कि चलें कुछ मैं खा लाँगी कुछ बच्चे खा लेंगे, तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ये 2 पैकेट जी क्रिस्प के उठाए। और मैंने कहा सोचा आपको साथ साथ दिखाऊं, केक शेक भी वेख लो तुसी, रंग बिरंगियाँ शैवां वेख लो। और चीज़ें मैंने वही उठाई जिनकी ज़रूरत थी बस। और फिर अंडे जो थे मैंने सोचा मॉरिसन से भी थोड़े से उठा लूँ क्योंकि आपको पर फैमिली 2 डिब्बे मिल रहे हैं जी, 2 बॉक्सेस उसके अंडों के। तो एक विच 12 अंडे, एक में 12 अंडे होते हैं। और माशाल्लाह से हमने रोज़े रखने हैं तो रोज़ों में मैंने सोचा कि बाहर आने जाने से बेहतर है कि एक दो दुकाना तो अंडे लैके घर रख लो तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। पर यहाँ भी पहुँच के जी अंडे नहीं मिले। तो यहाँ जो अंडे पड़े हुए थे वो सारे जो सेल हो चुके थे, चिड़े है सन, वो ऑर्गेनिक थे। और ऑर्गेनिक जो हैं वो इतने महंगे हैं कि हम वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्योंकि तुसी आप ही सोचो 6 अंडे पाकिस्तान के हिसाब से अगर आपको 1000 रुपये के पड़े तो तड़ा की तुसी की करोगे। तो 6 अंडे ऑर्गेनिक जो हैं 1000 रुपये से भी ज़्यादा के मिल रहे हैं। प्याज की ज़रूरत थी, प्याज उठा लिया। ये आलू लगे हैं जी सारे, ऐ सारे करेट आलूआं दे भरे ऐ देखो ज़रा। तो मैं बस स्पीडो स्पीड तेज़ी तेज़ी से बस एक आयल से दूसरे आयल में झांकता कि कितने की हो रहा है, क्या क्या अवेलेबल है। तो बस घूमद्या फिरद्या जो जो चीज़ चाहिए थी वो उठाई। और सोचा कि साथ साथ गपशप भी होते रहे, आपको भी दिखाती रहूँ। फिर जी मैं आई रमदान आयल में, यहाँ से मैंने ठाई जी इमली की और मैगी की स्वीट एंड सावर जो है सॉस, क्योंकि वो रमज़ान में इस्तेमाल होती है। ब्रेड वाले आयल में गई और आपको ईस्टर एग्स वगैरह भी दिखाए। और फिर हलाल मीट वाली साइड पर गई। वहाँ जाके मैं, आप यकीन करें, गोश्त नूं ते भी वैसे लगी जे कीमतों को आग लगी पड़ी है। ऑयल भी इतना महंगा, आटा चावल जेड़ी शै नूं हथ लाओ। और ये वाली इमली वाली मैंने यहाँ से उठा ली। ये उससे पहले मैंने कहा इसकी डेट चेक करती हूँ, तो यदि भी डेट दिसंबर से एक्सपायर होने वाली थी। फिर जी मैंने सोचा कि नूडल्स चेक करूँ कि ये नूडल्स सुना है कि बड़े स्पाइसी होते हैं, तो खान वाले दे कन्ना विचों धुआं ऐसा निकलता कि लग पता जाता है। तो मैंने कहा देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो फिर स्पाइसी वाले चेक किए, डिफरेंट डिफरेंट जो थे नूडल्स चेक किए। पर मैं सोचा भाई भी खा के हो रही ना कोई तबीयत ख़राब हो जाए, पेट ख़राब हो जाए, हमें अस्पताल ना पहुँच जाइए। हैं कभी कभी शौक महंगा भी पड़ जाता है, तो भाई ये जो शौक कौन से तो ना फिर जो है बंदा बचा ही रहे तो ठीक है। और ये कानों से धुआं निकालने वाले, मुंह से आग निकालने वाले जी जो हैं नूडल्स मौजूद थे।
तो मैंने कहा भाई देख लेते हैं, पर बस देखने की हद तक ही। और फिर जो एक लास्ट वाला मैंने नूडल उठाया था वो तो बहुत ही क्या कहते हैं, ये नीचे पड़ा हुआ था, और ये देखें मुंह जो आगे निकलन रही है जी। तो ये खाने के बाद बंदा जो है बस मुंह जो आगे कड्डे, तौबा तौबा। इस तरह की चीज़ें देखे हैं जो लोग खाते हैं, कंपटीशन होता है। और मैं फिर आई सोचा कि यहाँ से इस साइड से जो अपना मॉरिसन्स का जो इंग्लिश ब्रांड है ऑयल की वो चेक करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिरी गल है रमज़ान में जो है फिर चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो पर मैं कहा छोड़ो जी रहने दो। और फिर मैंने वॉशिंग अप पाउडर उठाया फेरी वाला और पे किया, तो मैं कहा चलो जी निकलो इत्थों। अंडे भी यहाँ से नहीं मिले तो आई सेड इट्स ऑलराइट, कोई बात नहीं, जो चीज़ किस्मत में होती है मिल जाती है। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ किस्मत च नहीं है तो फिर वो नहीं है, और उसके पीछे फिर दौड़ना भी नहीं चाहिए। आप ही मिल जाते ठीक है, बाकी अल्लाह को पता होता है कि आपके हक़ में क्या बेहतर है, किहड़ी शै तुहाड़े वास्ते चंगी है, किस वक्त में आपके लिए वो चीज़ बेहतर है। तो बस फिर यहाँ से जी मैं बस निकली रास्ते में, और ये क्या कहते हैं इसको जी, ईस्टर एग्स पड़े हुए थे, बस डब्बे ही डब्बे डब्बे ही डब्बे। और ये नान ब्रेड पड़ी, ये ना तंदूर में बने हुए नान, क्ले ओवन में। तो 3 1 पाउंड 25 पैनियों के लगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि नहीं इस तो चंगे तो मैं आप ही बना लैनी हाँ घर च। तो मैंने इनको इधर ही रख दिया, मैं कहा भाई तुसी इत्थे रहो जी। शैवां मैं लै लियां ने, लै लित्तियां ने जी शैवां। मौसम माशाल्लाह अच्छा है, खुशगवार है। और बस अभी बेटे को उठाएंगे तो बाकी का व्लॉग बनाएंगे। हेलो जी, कार पार्क से निकलते हैं और बस बिज़ी दिन है। रोज़ों से पहले पहले जो होता है बंदे को काम शाम निपटा लो, जो घर की ग्रोसरी है घर का सामान ले आए, ताकि रमज़ान में फिर ये होता है कि जी अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह को याद करना, नमाज कुरान पढ़नी, तो बस उन्हीं में बंदा मसरूफ़ हो जाता है। तो बस ये कि कम से कम जो है बाहर घर के चक्कर लगें। लेकिन अब वो तो मेरा रेडियो है, वहाँ मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि रमज़ान में ज़रा बिज़ी हो जाते हैं। वहाँ दर्स देना, बयान देना, इस्लामी लिहाज से इस्लामी बातें करना, इस्लामी इन्फॉर्मेशन शेयर करना, एक किस्म का रिमाइंडर होता है जो हम करते हैं। तो अल्लाह कबूल मंजूर फरमान जी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करें। तो बस अभी फ़िलहाल इन्नी की जी गल बात है। और कई पूछ रहे हैं सारे पाकिस्तान कब आ रही हैं, पाकिस्तान कब आ रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला जी दुआ करें अल्लाह खैर रखे। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, जे बनेगा तो सब तो पहला तुहानू ही दसांगे जी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और किसके साथ शेयर करना है, क्योंकि अभी तो रोज़े हैं, अगर गए भी तो रोज़ों के बाद ही कोई प्रोग्राम बनेगा। फ़िलहाल रोज़ों से पहले जो है या रोज़ों में कोई प्रोग्राम नहीं है। और यहाँ जी माशाल्लाह स्प्रिंग शुरू हो चुका है, तानू पीले पीले फुल सज्जे पासे नज़र आते होंगे। तो ये माशाल्लाह से जी खिलना शुरू हो चुके हैं फूल। अल्लाह की क्या कहती हैं, अल्लाह के रंग हैं जी, जो दुनिया में अल्लाह ने बिखेरे हुए हैं और जो हमको नज़र आते हैं माशाल्लाह से। तो अल्लाह जो है ये रंग ऐसे ही कायम दायम रखें जी इंशाल्लाह ताला। और जी पहुँचे फिर हम मैकडोनल्ड्स, क्योंकि बेटी ने कहा था कि जी मिल्क शेक लेते आना, रोज़े शुरू होने वाले हैं, रोज़ों में तो फिर ज़ाहिर है बाहर का खाना नहीं खाएंगे। बेटा साथ में था तो वो कहता है कि उसने भी जी पीना है मिल्क शेक। तो मैंने कहा चलें ठीक है यहाँ से ले लेते हैं। तो जी हम आए सीधा मैकडोनल्ड्स। इत्थे हैलो हैलो करदे भी उन्होंने आवाज़ मेरी ना जाए, उन्होंने मेरी ना आए। तो वो कहता है जी जस्ट स्टे ऑन लाइन फॉर 1 मिनट। तो मैं कहा चलो ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम लग गया, पर ये था कि ऑर्डर हमने जो था दे दिया। और जिस जिस चीज़ के बारे में कहा कि ए वाला मिल्क शेक है, ए वाला मिल्क शेक है, वो कहन जी साढ़े को तो है ही नहीं। और बाहर एड्डा लंबा मैन्यू, एड्डी लंबी मैन्यू की लिस्ट लाई हुई। तो मैकडोनल्ड्स के भी हालात ख़राब ही हैं जी, इन्हों के हालात भी माड़े चलते पे ने बेचारे। और गुरबत हर जगह नज़र आ रही है भाई, क्योंकि चीज़ें ही नहीं हैं इनके पास हैं, तो बेचारे क्या की सेल करेंगे। तो बस यहाँ हम खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे, ऑर्डर लिखवाया। और फिर उसने मुझे कहा कि आपने ऑर्डर लिखवा दिया है तो हुण तुसी अगे जाओ, तो अगे जाके तुसी पेमेंट करियो। तो फिर पेमेंट करने तो बाद आगे है जो वहाँ से जाके आपने अपना जी फूड कलैक्ट कर लेना है। तो मैं कहनी बस जी घूमन फेरियां ही ने इत्थे भी, पता हर चीज़ ही जो है अफेक्ट हो रही है। लोग काम करने वाले नहीं हैं, स्टाफ नहीं है, ज़ाहिर है वो पेमेंट्स इतनी नहीं कर सकते, तो फिर वो की करन। तो यहाँ जी हमने आके फिर यहाँ रुक गए। यहाँ आके मैंने उनको पेमेंट की, और जो पेमेंट करने के बाद हम आगे गए। और बस इंजी गड्डियाँ लाइनों लैन खलोतियां सन। और वो देखें आगे से आपको नज़र आ रही होगी कि कुड़ी, वो देखो सामने दूर से वो अंदर से हैं डब्बे में बंद जो है लोगों को जो चीज़ें ऑर्डर की हैं वो पकड़ा रही है।
और बेचारी नू पता ही नहीं सी है। पहले उन्हें मैंने एक गिलास फड़ाया, फिर उन्हें मैंने दूसरा गिलास फड़ाया। तो मैंने फिर उससे कहा कि भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ होंदे ने होल्डर, ग्लास होल्डर जिन्हें तुम ड्रिंक देंदे हो, उसमें डाल के मुझे पकड़ा दें। और फिर वो कहती है जी, वो पकड़ा के कहती है कि आपका जो बाकी का ऑर्डर है ना, कार पार्क में जाके खड़े हो जाएं, तो हमारा कोई ना स्टाफ का आके मेंबर आपको ना कार पार्क में जो है चीज़ें दे जाएगा। मैं कहा लो जी, कर लो गल। तो ऐ देख लो फिर कि हम कहते हैं कि जी जब जल्दी में हो के जाना है, घर नमाज भी पढ़नी है ज़ोहर की, तो फिर ये हो जाता है जी। ये मैं जी मशीन लेकर आई थी, मसाज वाली मशीन, मसाज गन है। बंदूकां वेखो कैसियां वन सवनियां वखरियां वखरियां। ये मसाज वाली बंदूक है, तो इस बंदूक नाल जी होंदा जी मसाज। और ये इस वक्त अवेलेबल है लिडल पर। और बहुत ज़बरदस्त मशीन है। अगर जैसे कि आप तानू कोई ठुड्डा लग जाए या कुछ मोच आ जाए या नॉट बन जाए बैक पे या गर्दन पे या कहीं भी, तो ये जो है इसके देखे ਇਹਦੇ ਹੈਡ ने डिफरेंट टाइप ऑफ। और ये जो है ज़बरदस्त है। तो अगर तुसी रीज़नेबल प्राइस है, सस्ती है कंपेयर टू अदर्स जो है, और ज़बरदस्त है। और बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, चार्ज है जी। इनू चार्ज करोगे तो यह चार्ज हो जाएगी। तो यह देखो उन्होंने लिखा हुआ है अप टू 4 आवर चार्जिंग। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप लोग जैसे कि नेक पे, बैक पे, एक्स एंड पेन्स के लिए ये जो है ज़बरदस्त है। तो यह बंदूक जी तानू लीडल तो मिलेगी। तो मैंने कहा था मैं इसका भी बता दूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं हो रही है, ऐ समझो कि जी मुफ्त च मिली है, मैं ख़रीद के लेकर आई हूँ जी। क्योंकि मैं अभी इतना वो उस लेवल पे पहुँची नहीं कि मैनू कोई कहे कि हमें जी हमारी चीज़ को प्रमोट करें या हम मैं अभी तो भाई अभी तो साल पड़े हैं, पता नहीं कितने साल लगनगे। पर ये जो है अच्छी चीज़ जो है सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ कि जे मेरा फ़ायदा हो रहा है तो ਤੁਹਾਡਾ भी फ़ायदा होए। तो यह बंदूक लिया के घर च रखो, क्योंकि इस बंदूक नाल मसाज बड़ा अच्छा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अम्मी हलीमा किचन। और ये मैंने इसके ऊपर से उतार लिया है, ये पोस्टेज आई थी क्योंकि उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था। तो देखते हैं कि जी कि ये केड़ी शे आई है। तो मैं एक चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, मुझे लगता है कि ये वही है। तो चेक करते हैं। हाँ जी जी, ये वही है। ये है जी एप्रन, किचन में कुकिंग के लिए जो हम पहनते हैं। और इसके ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, अम्मी हलीमा का किचन। माशाल्लाह से इफ्तार हेड शेफ़ अम्मी हलीमा का किचन। इसको मैं ज़रा इस्त्री मारूंगी क्योंकि अभी जो है इसको ना क्या कहते हैं, सीधा नहीं है। और ये हमें आया है जी, कित्थों आया वे, ये आया है लिटिल मुस्लिम बुक्स। तो पर्सनलाइज करवाना चाहते हैं तुसी एप्रन या कोई ऐसी चीज़, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल लीव द डिटेल इन डिस्क्रिप्शन बिलो। और ये इसका जो है देखें जी, एडजस्टमेंट वाला गले वाला, तो कितनी ज़बरदस्त है। और इसके स्ट्रैप्स भी जो हैं माशाल्लाह से काफ़ी वड्डे वड्डे ने के चंगा पल्ला जो है ना, मोटा ताज़ा बंदा जो है इसको जो है पहन सकता है खैर से माशाल्लाह। तो ए देखो जी एप्रन और गुड साइज़ का है। और आप अपने किचन का बनवा सकते हैं, बेटियों के नाम पर जो कुकिंग सीख रही हैं या अपने नाम पर, तो या किसी को गिफ्ट करें ईद का। तो इनकी वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ मेरे ख़्याल में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मौजूद हैं। और आप वहाँ जाके जो है अपने प्यारों को पर्सनलाइज करवा के ते तुसी उन्होंने गिफ्ट कर सकते हो। तो चलें इंशाल्लाह ताला मैनू इंजी पैक करा, किचन में रखती हूँ, बच्चे आके देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। तो चलें जी, तो प्लीज़ डेफिनेटली जो है जाइएगा लिटिल मुस्लिम बुक्स पर, और वहाँ जाके आप जो है ये ऑर्डर कर सकते हैं।